हेलो फ्रेंड्स, रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सौरमंडल के अगले भाग में हम लोग उल्काश, उल्का पिंड और धूमकेतु को समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। इससे नाम आपने सुना होगा कि उल्का। उल्का ये है क्या, होते क्या है उल्का, और फिर धूमकेतु क्या होता है। इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने ग्रहों को कंप्लीट किया था। जो 8 ग्रह हैं सौरमंडल में, उनको हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उल्काश और उल्कापिंड और धूमकेतु क्या होते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पहले हम धूमकेतु को लेते हैं। ठीक है, धूमकेतु ये देख रहे हैं, ये जो लिखा है, ये कॉमेट लिखा है, इसी को हिंदी में धूम केतु कहते हैं। धूमकेतु है ना, धूमकेतु कहते हैं। यह सूर्य से बहुत दूर स्थित धूल कण और हिमानी से बने होते हैं। यह किससे बने होते हैं? धूल कण, धूल कण हिमानी, छोटे छोटे कणों से मिलकर हिमानी से ये बने होते हैं। गोला टाइप के होते हैं, इधर बहुत दूर स्थित, इन ग्रहों से भी बहुत दूर स्थित होते हैं। ये यहाँ ये जल रहा है क्योंकि ये पास में सूर्य के नजदीक में आया है, इसलिए पास में आया है। इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुच्छल तारा। पुच्छल तारा भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पूंछ जैसी संरचना हो जाती है, इसलिए इसको पुच्छल तारा कहते हैं। देखिए, ये घूमता रहता है सूर्य से बहुत दूर अंधेरे भाग में, एकदम से घूमता रहता है। और ये घूमते घूमते कभी कभार लंबे वर्षों के पश्चात ये घूमते घूमते यह जब सूर्य के नजदीक आता है, सूर्य के संपर्क में जब आता है, नजदीक आता है, तो ये जो धूल कण होते हैं ये जलने लगता है। क्या होता है? जलने लगता है। और जब जलने लगता है तो इसमें पूंछ जैसी, ये जल करके ये पूंछ जैसी इसमें संरचना जलती हुई दिखाई देती है। यह पूंछ फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, यह लाखों किमी लंबी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उतना वो धूल कण भरा होता है, लिए रहता है। अब ये जलता जाता है, जलता जाता है, तो ये लाखों किलोमीटर लंबी हो जाती है ना। तो ये क्या है? पुच्छल तारा क्या हुआ? पुच्छल तारा दूर स्थित गैसों का, हिमानी का, कणों का बना एक छोटा सा पिंड है, जो सूर्य के निकट आने पर उस जल जाता है या जलने लगता है। जल करके जब जलता है वह, तो उसमें एक पूंछ जैसी संरचना दिखाई पड़ने लगती है। उसी से हम लोग उसको पुच्छल तारा बोलते हैं। ये पूंछ ऐसे आम अवस्था में यह बिना पूंछ का होता है। ऐसा नहीं है कि यह जल नहीं रहा है तो भी नहीं, यह जलेगा नहीं, तो ये इस प्रकार से बिना पूंछ, बिना जो है ये पूंछ का हो जाएगा, है ना। केवल इसमें यह दिखाई देगा, क्या? यह ऐसे, यह गोला टाइप का दिखाई देगा, इसमें धूल कण वगैरह भरे रहते हैं। जब यह जलता है, जब जलती हुई संरचना आती है, तब यह इस प्रकार से हो जाता है। यह बहुत लंबा हो जाता है। और इसके इस वाले भाग को, जैसे देखिए ये जल रहा है ना इस प्रकार से, ये इसको बोलते हैं कोमा। कोमा बोलते हैं इसको, है ना। इस जलती हुई जो इसका मुख होता है, इस मुख को कोमा बोलते हैं। और पीछे वाली संरचना को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ये पूंछ जैसी संरचना हो जाती है, इसलिए इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। और ये पूंछ लाखों किमी लंबी हो सकती है ना। लाखों किमी लंबी हो सकती है। हिली एक पुच्छल तारा है। हिली जो सूर्य के सर्वाधिक निकट, कह सकते हैं कि सौरमंडल में सर्वाधिक निकट सूर्य के, यह हिली नामक उच्छल तारा रहता है ना। और यह 76 वर्षों बाद इसको देखा जाता है। 76 वर्षों बाद यह दिखाई देता है। जरूरी नहीं है कि 76 वर्षों बाद दिख जाए ही, दिखाई देता है, दिखाई देता है। पिछली बार यह, पिछली बार यह 1986 में देखा गया था, है ना। और यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं कि पुच्छल तारा, पहले तो पूछेगा कि पुच्छल तारा की संरचना क्या है, या उसके मुख को क्या बोलते हैं। पुच्छल तारा के मुख को
क्या बोलते हैं, या उससे इसमें ढेर से 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा इसमें से बताइए कि पुच्छल तारा के संबंध में इसमें से कौन से स्टेटमेंट कथन सही हैं। कूट में भी पूछता है ना। तो ये रही ये धूमकेतु या पुच्छल तारा। ठीक, अब फ्रेंड्स जो अगला है, अगला क्या है, हमने कहा उल्का पिंड। उल्का, उल्का पिंड। अब उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड ब्रह्मांड में घूमते हुए छोटे छोटे कणों से बने हुए छोटे छोटे पिंड हैं। क्या है? छोटे छोटे पिंड हैं, जो ये देखिए कई लाखों की संख्या में घूमते रहते हैं छोटे छोटे पिंड। ठीक है, जब यह पृथ्वी के संपर्क में आते हैं, पृथ्वी के संपर्क में आते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के जब संपर्क में आते हैं, तब यह क्या हो जाते हैं, जैसे आप देखते हैं कि कभी कभार यह पृथ्वी के आकर्षण शक्ति में आते हैं और आ करके आप कई बार सुने होंगे कि उल्का पिंड कहीं पे गिर गया या गिरने वाला था, वैज्ञानिकों ने उसे जो है कहीं और समुद्र में गिरा दिया, है ना। तो ये जो छोटे छोटे पिंड होते हैं पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आते हैं, और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से जब वह आकर के नीचे गिर जाते हैं, पृथ्वी पर जब गिर जाते हैं, तो उनको उल्का पिंड कहा जाता है ना। उल्का कहा जाता है, उल्का पिंड जब नीचे आकर गिर जाते हैं। ठीक, और यदि मैं बात करूं कि उल्कास्म क्या है, उल्कास्म लिखने की मुझे नहीं लग रहा है कि आवश्यकता है, आप ऐसे ही छोटी सी बात है समझ लेंगे। उल्कास्म क्या है? जब उल्का पिंड, जब उल्का पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आता है, संपर्क में आता है ना। जब ये पृथ्वी के संपर्क में आता है तो यह जलने लगता है। उल्का पिंड क्या है कि जलने लगता है। ठीक है, जलने लगता है, तो जलने लगता है, जलने लगता है। और जब यह आकर के पृथ्वी पर गिर जाता है, इसको हटा देते हैं अभी थोड़ा, जब यह आकर पृथ्वी पर गिर जाता है, तो वह उल्का पिंड कहलाता है। उल्का पिंड कहलाता है ना। लेकिन जब वह रास्ते में ही जल जाता है, लेकिन जब वह रास्ते में ही जलकर समाप्त हो जाए, तो उसे उल्कास्म कहते हैं। उल्कास्म कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब वह आकर नीचे गिर जाता है पिंड के रूप में, हालांकि चमकने लगता है, जलना उल्का पिंड के लिए थोड़ा सा शब्द सही नहीं है, चमकने लगता है कह सकते हैं। ठीक है, जब चमकने लगता है तो चमकता हुआ आता है, लेकिन वह जाकर के गिर जाता है। ठीक, तो वह उल्का पिंड है। लेकिन जब वह रास्ते में ही जलकर समाप्त हो जाता है, तो उस जलते हुए भाग को क्या कहते हैं? उल्कास्म कहते हैं। और आप जानते हैं उल्का पिंड जब गिरता है तो रास्ते में जलकर समाप्त होता है, इसी को हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। क्या कहते हैं इसको? टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा यह कहलाता है। क्या कहलाता है? जब वह आता है, जब दिखाई हमें देता है कि हाँ ये आ रहा है, गिर जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अरे देखो तारा टूट गया, या तरई टूट रही है, ठेठ भाषा में कहते हैं ना।
लेकिन वह वास्तव में क्या होता है, वह उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जल उठता है। यहाँ जानते हैं कि यहाँ वायुमंडल है, जहाँ पे वो घूम रहा था तारा अभी पिंड, वहाँ पे वायुमंडल की कमी है। जब यहाँ आता है तो वायुमंडल के संपर्क में आता है, तेजी से स्पीड से आता है, उसमें तेज घर्षण उत्पन्न होता है ना। जब ऊपर से वो गिरता है तो आकर्षण शक्ति तेजी से खींचती है, उसमें तेज घर्षण होता है। और आप जानते हैं कि जब तेजी से घर्षण होगा तो वो क्या होगा, उसमें आग लग जाती है ना। वह उसमें वो जलने लगता है। उसी जलते हुए भाग को उल्का टूटता हुआ तारा दिखता है ना। दिखाई कैसे देगा, कोई पिंड जब तक चमकेगा नहीं तो दिखेगा ही नहीं। जब चमकने लगता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि उल्का पिंड और धूमकेतु क्या है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।